जनप्रतिनिधि बलवान जी कामरेड हमारे बीच में कामरेडा की लड़ाई जब आ जावे तो न्यू माना आदि तो जीता ने जीता पर सिर फुड़ाना काम मेरे बाद दूसरी एफआईआर काम पक्को करा दो और यो हो जाएगा तो कि मारे दर्द होगा कि प्रशासन में दर्द होगा दोनों का नहीं जब दर्द होना शुरू हो जाएगा तो जनता को हित अपना आप ही सुधर जाएगा। अभी बलवान जी कह रहा एमपी साहब सागे में बोटड़ा सागे मिला के घेर दिया और मारो जी सर हो मैं तो काकड़ो सागे तावड़ी बड़े मानते हैं खुशी है मैं तो सागे तो बोलिए तो सागे बड़े बोकरागा मिलके बड़े बोकरागा तो आए मेरे सामने बैठे सारे लोगों को भलो बोकरे को क्योंकि ये लड़ाई सरकार के साथ है, उस सरकार के साथ है जो बड़ी हठधर्मी सरकार है, बड़ी बेईमानी की सरकार है। और आज अपन 3 दिन से लगातार यहाँ बैठे लड़ रहे हैं और प्रशासन एक एफआईआर खातर 20 बार मीटिंग कर चुके हैं। विचार करा अभी भेजांगा अभी करा देंगे, अभी भेजांगा अभी करा देंगे। अरे जब मैं कोई फोन करा बलवान जी बरगर में जब तो मैंने या को कानून बनाना सब थे ही हो थे बनाए मैं तो मेरे को पालन कर रहा। अरे यो मारे बनाए है एफआईआर को हमारे अधिकार है कानून में लिखे है तो फिर मारले कानून को आज पालन करने में क्या तकलीफ हो रही है भाई। और मारले कानून की आज तो अनदेखी हो रही है और नहीं कोई भी एक चालान खातिर भी फोन करते ना कोई तो क्या साहब अभी तो क्या हमारे कानून को सरकार ही ऑर्डर करा के चालान करना पड़ेगा। तो मैं कहा था ना एफआईआर को तो लिखित में प्रावधान कर रखे है और फिर भी हमारी एफआईआर 3 दिन किसान की हो रही को नहीं और बात चोरा की बात लुटेरा की मिलकर तो एफआईआर दर्ज करी उसमें मिली भगत करी। और मैं तो विशेष करके इंगित करना चाहता हूं सीआई साहब ये लड़ाई तो थी हमारी सहकारिता विभाग के साथ और आप बिना मतलब इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो गए। सहकारिता विभाग बेईमानी कर रहा था, क्रय विक्रय समिति के लोग चोरी कर रहे थे, किसान का चना लूट रहे थे, किसान का पैसा लूट रहे थे। हम तो आपसे इतनी न्याय की उम्मीद कर रहे थे कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करोगे और आप जनता को न्याय देने का काम करोगे। लेकिन आपने तो उन्हीं में से एक चोर को तो परिवादी बना दिया और सामने आते चोरों को मुलजिम बना दिया और दोनों मिलकर हाथ मिला के और सीआई साहब ने भी खटर खटर मैंने लो लगे कोई बड़े मामले हो क्योंकि 9 करोड़ कितना हिसाब बताया माने पटवारी जी खड़ गया बोले 9 करोड़ ज्यादा रुपया को कबन है तो मैंने न्यू लागे जानी थाना ने भी की पंथी को हिसाब किताब गाल दिया होगा क्या थाने भी क्यों के बैठागा मैं तो नेता मैं एफआईआर उपयोग करके इन्हें कतरे मामले मिटाने को काम कर दिया। लेकिन मैं भी कहना चाह रहा हूं जब ये जनप्रतिनिधि 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, कानून से बनाने वाले लोग, विधानसभा को चलाने वाले लोग, लोकसभा को चलाने वाले लोग जब आपके सामने आकर कह रहे हैं कि हमारी एफआईआर होनी चाहिए और अगर फिर भी एफआईआर नहीं होगी तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं इस पुलिस प्रशासन को एफआईआर करनी पड़ेगी। ये हमको रोजाना कानून सिखाते हैं और इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखा है। जो कानूनी प्रावधान है एफआईआर का कोई भी पन्ना आ गया उसको दर्ज करना इनकी जिम्मेदारी है, जांच करना इनका अधिकार है, जैसी चाहे कर लेंगे लेकिन हमारी एफआईआर निश्चित रूप से दर्ज करनी पड़ेगी। दूसरा हमारे शेषा कह रहे हैं कि एक घटना की दूसरी एफआईआर नहीं होगी। ये कॉम्प्लीटेड करने वाला कौन है? जब हमारे किसान ने 15 तारीख को एफआईआर दे दी, 16 तारीख को सुबह एफआईआर दे दी और आपने 16 तारीख को शाम को 7 बजे देने वाले कागज की एफआईआर कर ली। 2 दिन पहले दिए हुए कागजों की एफआईआर नहीं करना सीआई साहब ने कॉम्प्लीटेड करा है। सबसे पहले गलत करने वाले सीआई साहब को लाइन हाजिर करके वहां भेज दो, जो ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉम्प्लीकेटेड भी हमारा नाम है कि किसान ने कॉम्प्लीकेटेड कर दिया। मैं कहना चाहता हूं एसएचओ ने कॉम्प्लीकेटेड कर दिया। क्यों करा? हमारी एफआईआर पहले दर्ज करते और उन अधिकारियों को कहते कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपकी एप्लीकेशन को हम उसमें शामिल कर लेंगे। ऐसा तो नहीं करा और फिर सारे अधिकारी जितने भी हैं सब ये कि हमको ज्ञान दे रहे सब दूसरी एफआईआर नहीं होगी। क्या बात होगी भाई? हमारी एफआईआर हुई नहीं, हम तो कह रहे हमारी एफआईआर है ही नहीं, तो फिर दूसरी कहां से आ गई? हमारी पहली एफआईआर है और दूसरी बलवान जी लाया जे खातर रोड जाम करने की हमारे खिलाफ होगी तो हमारी दूसरी होगी, तो हमारी दूसरी होगी। हमारी तो पहली है और पहली दर्ज करके पुलिस प्रशासन आंख खोल के ढंग से कानून का पालन कर ले। इन्होंने तो मजाक बना दिया कानूनों का
चाहेंगे तो एफआईआर हो जाएगी, ये चाहेंगे तो कानून का पालन हो जाएगा। ये जनप्रतिनिधि जनता से सड़क पे लड़ो, चाहे ये गली में लड़ो और चाहे इनके सामने आके लड़ो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को बढ़ाओ मत, आप टकराव पैदा मत करो। आज लगता है कि हम जनप्रतिनिधि 1, 2, 3, 4 बैठे, आज सुबह हमारे पास 5वीं सुमित्रा जी भी थी। अब हम कल से मैं कहना चाहता हूं, अपने अपने साथ जुड़ने वाले सब लोगों को आह्वान कर दो, कल इस सड़क पर 10,000 लोग इस सड़क पर होने चाहिए साथियों। और आप फोन करो, को जांच करेंगे, क्या थाने को बंद करेंगे। थाने में करने वाले, नौकरी करने वाले हमारे नौकर हैं, कानून में सर्वेंट का नाम है, हम सेवक हैं, इनको हमारे लोक सेवकों की बात सुननी पड़ेगी। ये नौकर, जिन नौकरी करने वाले लोग हमको बताना चाहते हैं सारे दिन कानून। इसलिए भाइयों, अब प्रशासन के लोग हमारे बीच में, एडिशनल साहब भी मुझे दिख रहे हैं कि पहुंच गए हैं, क्योंकि इनकी भी नींद खुली है 4 दिन बाद, कि किसान के नेता एमएलए कोई बैठे हैं, उनके पास जाकर के हमें मिलना चाहिए। हमारे एसडीएम साहब की आंख अभी तक भी नहीं खुली है, हमारे तहसीलदार जी हैं यहाँ घूम रहे हैं बस, हमारे एसडीएम साहब, हमारे डिप्टी साहब, हमारे एडिशनल साहब, ये 4 दिन बाद आंख खोल के आए। ये जनता के प्रति जवाबदार है, इनको स्थिति देखो, क्योंकि पहले दिन क्यों नहीं आ सकते थे।